हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। सीआरपीएफ एससीएम की 23 फरवरी की शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और उन पर आधारित आने वाली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है उसका कंप्लीट विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। आने वाले शिफ्टों में आपकी परीक्षा में 100% आज की क्लास से सवाल छपने वाला है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। आइए दोस्तों देखते हैं कैसा रहा पेपर, कैसा रहा पेपर का लेवल। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल सवाल। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सबको पता है सूर्य कुमार यादव, इनको दोस्तों 360 डिग्री भी कहा जाता है। और ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आपने दोस्तों इसको हल कर लिया होगा। आइए दोस्तों अब आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। शतरंज से दोस्तों आपको याद रखना है विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, इनका संबंध किससे है? शतरंज से। और दोस्तों कोनेरू हम्पी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी दोस्तों शतरंज से है। इसको भी आप याद करके रखें। और शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगा 20 जुलाई। दोस्तों मास्टरमाइंड किसकी दोस्तों आपको पता है? ये विश्वनाथ आनंद जी की है। इनका संबंध भी शतरंज से है। इसको भी आप याद कर लें। टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कहा जाए शरत कमल अंचता, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताएं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी धनराशि कितनी है? दोस्तों ट्रिपल जंप, इससे एक नाम याद रखें, एल्डोल पॉल, इनका संबंध किससे? ट्रिपल जंप। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं। एक्चुअली सवाल ये पूछा गया था कि सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लिया है, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों आप सब जानते हैं सानिया मिर्जा ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और इनका संबंध किस खेल से है? ये टेनिस से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब है। इसको आप याद करके रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस में दोस्तों जो खेल दे के रखें उनसे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी वो मैं आपको नोट कराता हूँ। बैडमिंटन, आपको दोस्तों बैडमिंटन से नाम याद होगा पीवी सिंधु, इसको आप नोट करके रखें। अति महत्वपूर्ण सवाल है। वेट लिफ्टिंग, इससे दोस्तों मीराबाई चानू, ये कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। और दोस्तों एक नाम याद रखिएगा, कर्णम मलेश्वरी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों वेट लिफ्टिंग से है। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनको भी आप याद कर लें। मुक्केबाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। निखत जरीन, इनका संबंध किससे? मुक्केबाजी से। और दोस्तों एक है लवलीना बोरगोहन, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी मुक्केबाजी से है। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों टेनिस का संबंध किससे? सानिया मिर्जा से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। दोस्तों एक सवाल आपको कमेंट करके बताना है, महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया है? आप इसको नोट कर लें। ये सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों 2022 में महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? मनीषा रामदास, इनको महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों अभी 13 राज्यों में नए राज्यपाल बने हैं, उनको आप रट कर जाएं। आने वाली सारी शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। तो आप सबको पता है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसके दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ये कौन बनाए गए हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। जल्दी से कमेंट करके बताएं हिमाचल प्रदेश, इसके दोस्तों नए राज्यपाल किसको बनाया गया है? अब दोस्तों बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के दोस्तों नए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और दोस्तों और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है जनरल गुरमीत सिंह।
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इसको भी आप याद कर लें। पुष्कर धामी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको याद होना चाहिए कुल 70 सीटें हैं उत्तराखंड में विधानसभा की। डॉक्टर मानिक साहा ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये त्रिपुरा के। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक साहा। और त्रिपुरा इसके दोस्तों राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। इसके राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य ये कहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं? ये दोस्तों त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। इसको भी आप याद करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 1906 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ये सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल पूछा गया है। भारतीय महिला विश्वविद्यालय आयोग, संस्कृत विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? दोस्तों आपको याद करके रखना है 1906 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन इन्होंने की थी। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि दिल्ली सल्तनत में 1266 से 1286 तक किसने शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर तो आप स्टार लगा लें। दिल्ली सल्तनत से आज सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, यानी कि आने वाली शिफ्टों में 100% दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। तो आपको याद करके रखना है दिल्ली सल्तनत में 1266 से 1286 तक किसने शासन किया था? ये बलबन ने किया था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो आपको याद रखना है 1206 से 1210, इसको आप नोट कर लें। इल्तुतमिश इनका दोस्तों शासनकाल कब से था? तो आपको याद रखना है 1211 से 1236, इसको भी आप नोट कर लें। इल्तुतमिश का कब का? 1211 से 1236 तक का। रजिया सुल्तान दोस्तों इनका कब से था? तो आपको याद रखना है 1236 से 1242, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों ये सवाल अभी आगे बताऊंगा मैं, ये पूछा भी गया है। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि दोस्तों एक पॉलिटी से सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। आपको मैंने कल ही डिस्कस किया था और आज आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 124 है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति हो गई, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल हो गया, इन सबका वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको नोट करा देता हूं। अगर आपसे कह दिया जाए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 214 इसमें किसका उल्लेख है? इसमें हाई कोर्ट का उल्लेख है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है ये अनुच्छेद 215 में है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है इसको आप ध्यान में रखें, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और इसी अनुच्छेद को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसको आप याद रखें। अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाईकोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 6 प्रकार की। कितने? 6 प्रकार की। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत, इसको भी आप याद करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था और आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया। जयपुर, सूरत, जामनगर, गांधीनगर। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कहां पर की गई है? जयपुर में की गई है। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी दोस्तों आधारशिला रखी गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए डिफेंस एक्सपो, डिफेंस
एक्सपो 2022, डिफेंस एक्सपो 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। दोस्तों जामनगर, यहाँ पर क्या है? WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? जामनगर गुजरात में की गई है। इसको भी आप याद कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें और पूरी क्लास को अटेंड करें। आज की क्लास से आने वाली शिफ्टों में आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना किस राज्य में हुई? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। यानी कि दोस्तों जनगणना का एक सवाल आपकी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपको जनगणना यानी कि 2011 की जनगणना आपको सारे तथ्य याद करके जाने अच्छे से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बिहार। दोस्तों बिहार में भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना स्टार्ट हुई, इसको आप याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार को लेकर। अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर क्या स्थित है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, 5 अक्टूबर 2009। दोस्तों डॉल्फिन को गंगोटिक एनिमल के रूप में कब शामिल किया गया? 5 अक्टूबर 2009। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? पटना बिहार में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए मिलेट संस्करण, मिलेट वर्ष यानी कि बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 को, इसको भी आप याद करें। और दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए पहला मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हैदराबाद, इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया 2023 में ई फार्मूला रेसिंग का आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2023 में कौन सी ई फार्मूला रेसिंग है? ई फार्मूला रेसिंग, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हैदराबाद में हो रहा है। इसको आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। अब दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं और देता हूँ, जैसे कि ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला 1 रेसिंग का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर हुआ है? फॉर्मूला 1 रेसिंग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा में, लेकिन यहाँ पर ई लग गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? हैदराबाद। इसको आप याद रखें। दोस्तों ऑपरेशन पोलो, इसका संबंध किससे? हैदराबाद से। कब का है? 1948 का है ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि भारत के राज्य जैव विविधता, दोस्तों यहाँ पर ऐसा सवाल है, भारत के किस राज्य में जैव विविधता संशोधन राज्य कौन सा है? यहाँ पर ऐसा सवाल है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको आप ठीक कर लेंगे। भारत का कौन सा राज्य जैव संशोधित राज्य है? इसको दोस्तों ऐसे आपको याद करना है। दोस्तों त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, तो आपको नोट करना है। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। भारत का पहला जैव संशोधित राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में आपको क्या याद रखना है? खारची महोत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का है। भाषा कौन सी है? कोकबरोक, ये कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की भाषा है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, डॉक्टर मानिक शाह। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। दोस्तों खारची महोत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का। दोस्तों मेघालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और दोस्तों वर्तमान में मेघालय, इसके राज्यपाल कौन है? कॉनरेड संगमा। ये दोस्तों मेघालय के वर्तमान कौन है? राज्यपाल बने हैं। इसको भी आप याद, दोस्तों मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। और दोस्तों मेघालय के राज्यपाल कौन है? ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लें। बीडी मिश्रा, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है मेघालय का, इसको भी आप याद रख लें। मिजोरम, दोस्तों मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, कौन है दोस्तों? जोरा मंथंगा करके दोस्तों इनका एक नाम है, इसको आप याद कर लें। जोरा मंथंगा करके इनका नाम है, इसको आप याद रखेंगे। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और मिजोरम दोस्तों, इसके अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो आपको क्या याद रखना है? हरिबाबू कंभमपति, इसके दोस्तों राज्यपाल हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री राज्यपाल तो आप रट कर जाए, 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनने वाला है। नागालैंड, अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसके मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू
रियो इसके मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों इसके राज्यपाल कौन बने हैं? एल गणेशन। इसको तो आप नोट कर लें, कौन बने हैं? एल गणेशन इसके वर्तमान में राज्यपाल बने, इसको भी आप नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। और नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? चेरी ब्लॉसम। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा। मैंने अभी डिस्कस किया और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों रजिया सुल्तान इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो मैंने अभी आपको बताया था 1236 से 1240। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों 1206 से 1210 किसका रहा था? अभी मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 से 1211 ये किसका है? आराम शाह। आराम शाह, इसको भी आप याद कर लें। 1240 से 1242 ये दोस्तों किसका रहा था? तो आपको याद रखना है बहराम शाह। बहराम शाह, इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे, इनको आप नोट कर लें। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए जलालुद्दीन खिलजी, इनका कब से कब तक रहा था? 1290 से 1296। 1296, इसको भी आप थोड़ा याद रख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि डांडिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। एक्चुअली सवाल ये था कि 2 डंडों से कौन सा नृत्य खेला जाता है। तो आप सबको पता है ये दोस्तों, आपको याद होगा गरबा खेला जाता है, लेकिन दोस्तों कहाँ का है ये? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है ये गुजरात का है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। डांडिया नृत्य का संबंध किससे है? गुजरात से है। दोस्तों राजस्थान में क्या मनाया जाता है? कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य का संबंध किससे है? राजस्थान से। दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, ये सब के सब कहाँ के? ये उड़ीसा के हैं, इसको भी आप याद रख लें। आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक बहुत ही फेमस नाच है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये दोस्तों कहाँ का फेमस नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है, इसको भी आप याद करके रखें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। विवेक एक्सप्रेस है, सुपर वासुकी है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है। तो आपको नोट करके रखना है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? सुपर वासुकी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। विवेक एक्सप्रेस ये सबसे लंबी रेलगाड़ी है। सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपको याद रखना है विवेक एक्सप्रेस है। सबसे तेज चलने वाली दोस्तों कौन सी है? तो आपको याद रखना है गतिमान एक्सप्रेस है। अब दोस्तों यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात आई है तो 3 से 4 पॉइंट आपको नोट करने हैं। दोस्तों गौरव योजना के तहत, गौरव टूरिस्ट योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कहाँ चली थी? कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से सिडरी वाले साईं बाबा यहाँ तक चली थी, इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन। बजट के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख किया गया था 2022 में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली है? नई दिल्ली से वाराणसी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चली है? नई दिल्ली से कटरा। तीसरी वंदे भारत ट्रेन दोस्तों कहाँ से चली है? मुंबई से गांधीनगर। और चौथी कहाँ चली है? तो आपको याद रखना नई दिल्ली से ऊना। इन चारों के नाम आप याद कर लें, एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों ये सवाल थे जो आज आपकी परीक्षा में पूछे गए और उन पर आधारित एक सटीक विश्लेषण किया है मैंने आप सभी के लिए। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।